वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लासेस। हिंदी में पद भाग का तीसरा चैप्टर रसखांग को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो रसखान के बारे में सवैया पढ़ना है रसखान का। तो सबसे पहले हम लोग रसखान के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लें। तो चले। तो रसखान जो थे, आश्चर्य लगेगा कि उनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। तो रसखान कैसे हुए? सैयद मुसलमान होते हुए भी वो कृष्ण से अटूट प्रेम करते थे। इनका जो जन्म हुआ था एक बहुत ही अमीर पठान परिवार में हुआ था, लेकिन मुस्लिम पठान परिवार में होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर, कृष्ण के प्रति भक्ति को देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बाद में इनका था ना कि ये सबसे बहुत मिलजुल कर रहते थे, तुरंत सब में घुल मिल जाते थे। तो इनका यही स्वभाव बाद में ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। हाँ, और कहा जाता है कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने में मन लगे तो पढ़ेंगे कि कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान के मंदिर में इनको कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे, और फिर वे ब्रजभूमि में ही रहने लगे और अपने अंतिम समय तक वहीं ब्रजभूमि में ही रहे। 1628 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो है कि मुख्य विशेषता क्या है? इनकी कृष्ण भक्ति की मतलब मुख्य विशेषता है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे क्या है? मुग्ध है। कृष्ण का चाहे वो रूप हो, वेशभूषा हो, उनकी बांसुरी हो, उनकी जो खेल क्रीड़ा हो, हाँ, इसी सब को वो आधार मानकर वो अपने सवैयों को रूप दिए हैं। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कि कृष्ण की भक्ति में लीन हो। कृष्ण के सिवाय इस दुनिया में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो हमारा चैप्टर है सवैया, इसका मतलब मेन यही है कि पहले जो सवैया हम लोग आगे देखेंगे उसमें रसखान ब्रजभूमि पर मोहित हैं और वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं, चाहे वो गाय चराने वाले ग्वाल बाल बने, या फिर नंद की गाय बने, या फिर गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, या फिर यमुना के किनारे पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। वे हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि रसखान जो थे वे बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो वह कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य लगाव को, अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें अगला जन्म मनुष्य योनि के रूप में मिलती है तो उन्हें गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। और यदि उन्हें पशु योनि मिलती है तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद के गायों के साथ विचरण कर सकें। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अब कब क्या कहते हैं रसखान आगे? रसखान कहते हैं कि यदि वे पत्थर भी बने तो भी पत्थर उस पर्वत का बने। पाहन का मतलब पत्थर होता है और गिरी का मतलब पहाड़ होता है। तो रसखान क्या कहते हैं कि यदि वह पत्थर भी बने तो उस पर्वत का, उस पहाड़ का बने जिसे कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो यदि
अब आगे वे बोल रहे हैं कि यदि उनका जन्म पक्षी के रूप में होता है तो वे यमुना के किनारे कदम की डाल में बसेरा डालना चाहते हैं। वे हर हाल में कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। देखिए रसखान अब क्या आगे बोलते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रसखान कहना चाहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए उन्हें तीनों लोकों का राज्य भी त्यागना पड़े तो उन्हें स्वीकार है। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान क्या बोलते हैं कि इसके लिए यदि उन्हें संसार की आठों सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी त्यागना पड़े तो वे क्या है, तैयार हैं। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। रसखान आगे क्या बोलते हैं। रसखान कहते हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बगीचों तालाब को देखा है और करील के घने कुंजों को भी देखा है। तब से उनका क्या मन करता है कि वो इसमें निवास कर अपने करोड़ों सुनहरे महल के सुख को भी न्यौछावर कर दें। अर्थात वो क्या कहते हैं कि यदि वो ब्रज भूमि के करील कुंजों पर, कांटेदार झाड़ियों पर उनमें इतना सुख है कि वे सोने के करोड़ों महल को भी न्यौछावर करना चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्ण वहाँ रास लीला ना चाहते हैं और कृष्ण की लीला वहाँ लीला भूमि होने के कारण उन्हें कुंज में, उस बगीचे में कृष्ण के होने का अनुभव होता है। कौटिक एक कल धौंत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। समझ गए यहाँ तक कि रसखान को क्या है कि ब्रजभूमि से गहरा लगाव है और इसके आगे उन्हें सभी सुख फीके जान पड़ते हैं।